मिली भगत है, इसी वजह से तो उसको दरकिनार कर दिया था वसुंधरा को। लहर जो है ना अशोक गहलोत की ज्यादा है। जादूगर साहब क्यों क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। गहलोत जी के पास एक्सपीरियंस है। वापस रिपीट होगी ये सरकार तो और कांग्रेस अच्छे सरकार- मार्जिन होगी इस बार। अच्छे मार्जिन। नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आप देख रहे हैं मौसम है जो सुहाना हो रहा है, लेकिन राजस्थान का मौसम इस तरह है, बैक टू बैक चेंज हो रहा है। कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी धूप, कभी बारिश, ये सब देखने को मिल रहा है। वैसा ही राजस्थान की राजनीति में भी यही सब देखने को मिल रहा है, बैक टू बैक चेंजेस होते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसे ही जो गरमाई हुई है उसको कभी आलाकमान ठंडा करने की कोशिश करती है, तो वहीं सचिन पायलट एक बार फिर अपने बयान देकर के गरमाई हुई पॉलिटिक्स को और भी ज़्यादा उफान पर ला देते हैं। लेकिन इस बार की राजनीति किस तरह मोड़ लेगी, अब ये तो आम जनता से हम जानेंगे। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी जुड़ी हैं। महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत होती है, क्योंकि अपना जन और अपना मत ये देकर के सरकार बनाती है। तो इनका ओपिनियन है जो राजस्थान में बहुत मैटर करता है। तो मैम, आप राजस्थान की पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगी? इस बार मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहेंगे आप? एक्चुअली अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया है इस बार। काफ़ी कुछ मतलब जनता के लिए काफ़ी उपयोगी जो योजनाएं दी है वो काफ़ी अच्छी दी है, तो बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरे ख्याल से शायद इस साल अशोक गहलोत यानी कांग्रेस आएगी पार्टी में, और अशोक गहलोत का ज़्यादा है कि अच्छा। लहर जो है ना अशोक गहलोत की ज़्यादा है। जादूगर साहब। लेकिन मैम, अभी जो भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, आपने सुना होगा सचिन पायलट हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं अशोक गहलोत पे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ से उनके ऊपर अब जो बयानबाजी है वो कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो भ्रष्टाचार के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार युवाओं को मौका मिलना चाहिए, सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए? हाँ, ये है कि मतलब जैसे मतलब कह सकते हो आप कि अभी चुनावी दौर चल रहा है, तो इसलिए अशोक गहलोत की जो योजना है उससे भी प्रभावित है चुनावी दौर की वजह से। बाकी सचिन पायलट का तो ये है कि ना, सचिन पायलट वाकई में युवा है, युवा में एक जोश जो है सचिन पायलट में है, तो वो अच्छा है कैंडिडेट। और शायद मतलब एक जो जोश अंतर से होता है कि हम कुछ करें राजस्थान के प्रति, तो सचिन पायलट में ज़्यादा है अशोक गहलोत की वजह से। और जो भ्रष्टाचार का जो अभी जो मुद्दा उठ रहा है, अभी पहलवान वगैरह जो मतलब वो जो बीजेपी का जो भी है, तो उसका भी है ना, उसको लेके सचिन पायलट बहुत उग्र हो रहे हैं, मतलब गुस्से में है कि ना मतलब ऐसा सब कुछ होना चाहिए, भ्रष्टाचार भी खत्म होना चाहिए, ताकि हमारी छवि राजस्थान की अच्छी मतलब सारे देश में अच्छी छवि लाए हम लोग। तो मेरे ख्याल से युवाओं में सही है सचिन पायलट, लेकिन अभी मतलब लहर तो अशोक गहलोत की चल रही है, तो कैसे मतलब आएगी कांग्रेस ही। तो इन्होंने कांग्रेस के फेवर में है जवाब दिया। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत हैं वो दिल में जगह बना ही चुके, क्योंकि एक कांग्रेसी नेता है और उन्होंने अपनी इतिहास रचा है कांग्रेस में, तो कहीं ना कहीं है जो अपनी वो जगह बना चुके हैं। और सचिन पायलट के भी फेवर में है कि इस बार युवाओं को है जो मौका मिलना चाहिए। तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगी राजस्थान की पॉलिटिक्स के लिए? ये बोल दिया ना, बस ठीक है। आप जो 2000 की नोटबंदी हुई है, तो उसमें आमजन का क्या ओपिनियन है? आपको क्या तकलीफें हो रही हैं? 2000 के नोट बंद होने चाहिए, या इसमें क्या सुझाव देना चाहिए? सरकार को फायदा तो अच्छा है ना, बंद हो तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही वैसे तो। आपको पहले कोई दिक्कत हाँ, नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो आपके लिए जैसे 2000 के नोट बंद हुए हैं, तो इस पर आप क्या अपना सुझाव देना चाहेंगे? इसकी जगह काला बाजारी जैसा कि इसके लिए बंद कर रहे हैं, ब्लैक मनी। तो कर रहे हैं, हाँ ब्लैक मनी, तो इसीलिए तो अच्छी बात है, पहले भी तो हुई है ना। हाँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं उसमें तो। लेकिन आमजन को काफ़ी नुकसान हुआ था। कई अपनी बेटी की शादी की पूरी तैयारियां कर ली थी, और एकदम से है जो 8 नवंबर को ये ऐलान हुआ और नोटबंदी अचानक से है जो बंद हो गई थी, तो उस पर काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था। ये तो वो तो वो लोग ही बता सकते हैं जिनके यहाँ नुकसान हुआ, वही है ना। हाँ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के लिए। हाँ हाँ, हमें तो कोई दिक्कत 2000 का नोट जो बंद किया है ना, तो वो तो सही है, वो कालाबाजारी रुकने के लिए। और जो टाइम दिया है तो वो टाइम काफ़ी लंबा है, तो उसमें आप आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब अर्थव्यवस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपनी जो इकोनॉमी का कोई प्रभाव नहीं है उस पर। तो अच्छा है नोटबंदी का, मतलब ये वाला सही है पिछली बार से ज़्यादा। तो सर, इस बार राजस्थान की पॉलिटिक्स में आप क्या चाहते हो? सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री? गहलोत। श्री अशोक गहलोत जी। तो फिर सचिन पायलट को क्यों नहीं सपोर्ट करते आप? सचिन पायलट को नहीं, क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। गहलोत जी के पास एक्सपीरियंस है। तो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपको भी यही सब कह के मना कर दिया जाए कि आपके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस लेकर के आओ, फिर आप जॉब करने आओ? एक्सपीरियंस के हिसाब से ओहदा मिलता है, इसलिए। मिलता है, मतलब पद एक्सपीरियंस हाँ, के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो मुख्यमंत्री के पद पे नहीं होनी चाहिए। तो आपको कैसा लगा गहलोत कार्यकाल? गहलोत बहुत अच्छा
अब इस बार भी कांग्रेस से आनी चाहिए या बीजेपी पे आप क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस ही आएगी इस बार भी, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस आई है वैसे राजस्थान में भी कांग्रेस। तो कैसा लगा राजस्थान में गहलोत का है जो कैसा लगा कार्यकाल, क्या क्या आपको सुविधाएं उससे मिली हैं? गहलोत जैसे सुविधाएं मिली है, अभी महंगाई राहत कैम्प की सुविधा है, सब कुछ। किसको फेवर करते हो आप? अशोक गहलोत। इस बार बीजेपी आनी चाहिए या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस में किसको पसंद करते हो? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। सचिन पायलट क्यों नहीं? हमारे लिए तो अभी वही सही है अभी। काम अच्छा क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। अच्छा, तो आपका काम बढ़िया चल रहा है? काम बहुत अच्छा चल रहा है। अशोक गहलोत का कार्यकाल कैसा लगा आपका? बहुत अच्छा लगा। तो सचिन पायलट को आपको नहीं लगता युवाओं को मौका मिलना चाहिए? अभी तो फिलहाल वही अच्छी दे रहा है हमारे को फैसिलिटी। तो भ्रष्टाचार की भी तो खबरें सामने आ रही हैं। नहीं मैडम, इतनी यहाँ तो नहीं है। यहाँ तो नहीं है। सर आप क्या कहना चाहेंगे राजस्थान की पॉलिटिक्स के लिए? अशोक गहलोत। आप कांग्रेस को फेवर करते हो? क्या नाम है आपका? राजेश वर्मा, जोधपुर से हैं हम भी। जोधपुर गहलोत के से बिल्कुल। अच्छा, तो इस बार जो सचिन पायलट मुद्दा उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार है जो अशोक गहलोत कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, पेपर लीक हुआ है, आरपीएससी में नए जो गठन होना चाहिए, पेपर लीक के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि अशोक गहलोत को करप्ट बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार की सरकार है अशोक गहलोत? तो कोई नहीं है, ये तो बहाने हैं सारे कि किस तरह से उनको डिफेंड करना है और कुछ नहीं है। उसी की वजह से सारी कुछ हो रहा है ये। अच्छा, बाकी तो उनके काम तो बहुत अच्छे हैं। वापस रिपीट होगी ये सरकार तो और कांग्रेस अच्छे सरकार मार्जिन होगी इस बार। अच्छे मार्जिन से। इस बार अच्छे मार्जिन और बीजेपी के बारे में वो तो डिपेंड होगी, दिखती बात है। वो तो जा रही है, डाउन हो रही है, डाउन हो रही है। बिल्कुल डाउन हो रही है। इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी पे आप किसको देखना चाहेंगे? आपको बीजेपी का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर अब। अच्छा, राजस्थान में बीजेपी का कोई मतलब नहीं। जैसे कर्नाटक का हुआ वैसे के वैसे यहाँ पर होगा। यहाँ कर्नाटक पर जैसे एमपी अच्छा, जो भी जहाँ पर भी है वहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी वापस से। इनके देख लिया 7 साल 8 साल के अंदर जितना लूटा इन्होंने। 410 का सिलेंडर 1100 रुपये करा है। महंगाई तो फिर महंगाई तो हर जगह है। महंगाई के अंदर सभी नौकरियां कहाँ हैं? वैकेंसी नहीं है। वैकेंसियाँ नहीं है, नौकरियां नहीं है। नौकरियां थी वो चली गई लोगों की। तो पीएम मोदी भी आए थे, अभी माउंट आबू आए हैं राजस्थान के दौरे पे। वो चाह रहे हैं कि बीजेपी में एक अच्छा व्यू जाए, बीजेपी इस बार वसुंधरा आए। छोड़ रही है उनको, वसुंधरा छोड़ रही है उनको। वसुंधरा नहीं है उनके साथ, अब नहीं है उनके साथ। पहले भी जब गए थे, क्या नाम है, पायलट बाहर गए थे और जाके होटलों में बैठ गए थे, तो वसुंधरा के हिसाब से तो बचत हुई थी पूरी। तब पता पड़ गया था कि ऐसी से इनकी रिकॉर्ड वो चल रहा है, तो उन्होंने भी अपने सबको रिसोर्ट में ले जाके रखा। अब गहलोत सरकार ने कहा है कि वसुंधरा राजे ने मेरी सरकार बचाई, तो वो भी पहले ऐसे था कि 25 साल से ये देखा जा रहा था 5 साल गहलोत सरकार, 5 साल है जो बीजेपी की सरकार वसुंधरा राजे। तो गठबंधन इन दोनों के बीच में बताया जा रहा है कि गहलोत सरकार और वसुंधरा राजे सरकार मिली भगत है। मिली भगत है, इसी वजह से तो उसको दरकिनार कर दिया था वसुंधरा को कि भाई इनका नहीं करा जाए और अपने ये दूसरों को लगाया जाए, ताकि इसको डिपेंड करके गिराया जाए और इसकी जगह दूसरों को खड़ा। परंतु ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा हो नहीं पाया। और क्योंकि उनको पता है कि अगर इनको वसुंधरा को हटाएंगे करेंगे तो यहाँ पर नुकसान ज़्यादा हो सकता है, और वो होगा क्योंकि मजबूत स्थिति होगा। राजस्थान में वसुंधरा की है अगर देखा बीजेपी जाए। के अंदर वसुंधरा की है, परंतु अब उसको नुकसान होगा क्योंकि वो भी पीछे हट रही हैं। तो हमारे साथ में राजस्थान की आम जनता है वो जुड़ी है। तो मैम कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से। तो इस बार राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या चाहते हैं, क्या कुछ नया बदलाव होना चाहिए और राजस्थान के मुख्यमंत्री इस बार कौन होने चाहिए? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी इस टाइम बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाया है, बहुत सारे उन्होंने नए योजनाएं लागू की है जो पब्लिक के लिए बहुत अच्छी हुई है। लेकिन सचिन पायलट का यही कहना है कि राजनीति में युवाओं को है जो मौका नहीं है, तो इस बार युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो युवा उसके बारे में क्या कहते हैं? तो आप क्या कहना चाहोगे कि इस बार राजनीति में युवाओं को मौका मिलना चाहिए? हाँ, राजनीति में युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली युवाओं की थिंकिंग ज़्यादा अच्छी होती है बजाय उन लोगों के, क्योंकि वो नई जनरेशन के होते हैं। नई जनरेशन को है जो समझ नहीं पाते हैं। हाँ, नई जनरेशन को वो समझ नहीं पाते, तो नई जनरेशन को अच्छे से समझ पाएंगे और उन्हें अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे। अच्छा, तो आपका ओपिनियन क्या है कि इस बार युवाओं को है जो सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए? हाँ, सचिन पायलट को इस बार मौका दिया जाना चाहिए। अशोक गहलोत या सचिन पायलट या फिर वसुंधरा राजे, कौन होगा मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत, क्यों? राजस्थान का। राजस्थान का मुख्यमंत्री।
तो आप बच्चे से भी सुन रहे हो, वो भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री। कहाँ से हो आप? मैं जयपुर जिले से गांव रायसर। अच्छा, तो क्या चाहते हो इस बार राजस्थान में कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत अच्छा, क्यों? अच्छा काम कर रहा अच्छे है, काम कर फ्री रहे में दवाएं दे रहा है, कम पैसा कर रहा है, सिलेंडर फ्री में भरा रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है मैडम। तो इस बार नहीं लग रहा कि 5 साल गुजर गए और जो लास्ट की साल है उसी में अशोक गहलोत एक्टिव हो रहे? ऐसा ही लग रहा है मैडम। ऐसा ही है ना कि राजस्थान की जो 5 साल गुजर गए लेकिन लास्ट में जो महंगाई राहत कैंप ला रहे हैं, तो आपको नहीं लगता इस बार युवाओं को मौका देना चाहिए, सचिन पायलट को मौका देना चाहिए? अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको क्यों दे मौका। अच्छा काम करें, अशोक गहलोत ही रहने चाहिए। हाँ, अशोक गहलोत ही रहने चाहिए। लेकिन आपके युवाओं के लिए को पूछो अभिषेक को। तो आप जनसंघर्ष यात्रा ये आपके लिए युवाओं के लिए सचिन पायलट भी तो कर रहे हैं। तो मैम उसमें सचिन पायलट का तो कुछ भी रोल नहीं है, और अब की बार में अंदाज से तो बीजेपी आएगी दोबारा से फिर से। बीजेपी, लेकिन बीजेपी के तो कमजोर बता रहे हैं कि बीजेपी में वसुंधरा नहीं, कोई नया फेस होना चाहिए इस बार। सबसे कामयाब तो बीजेपी में वसुंधरा ही है अभी तक तो, और भी काफ़ी है वैसे, सीपी जोशी है और भी काफ़ी है, पर सबसे अच्छा तो वसुंधरा रहेगी। तो इस बार वसुंधरा चाहते हो? हाँ, वसुंधरा ही बीजेपी चाहता की हूँ मैं। सरकार। हाँ, फिर से। तो हमारे साथ में कुछ और भी लोग जुड़े हैं। तो सर, इस बार राजस्थान में मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हो? अशोक गहलोत, सचिन पायलट, या फिर बीजेपी में कोई नया फेस, या फिर से वसुंधरा राजे? नया फेस आना चाहिए मैडम बीजेपी का। बीजेपी को सपोर्ट करते हो? जी मैडम, हम तो वसुंधरा राजे क्यों नहीं? जी मैडम, उनके राज में कुछ काम अच्छे हुए नहीं। बीजेपी बहुत अच्छी है, यूपी में देखो अच्छा काम चल रहा है योगी का, तो बीजेपी आनी चाहिए हमारी तरफ से। तो क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। अच्छा, तो इस बार बीजेपी की सरकार होनी चाहिए राजस्थान में? जी। तो इस बार वसुंधरा राजे, या फिर इसमें कुछ नया फेस देखना चाहेंगे बीजेपी में? अगर नया फेस नहीं हुआ तो वो फिर से वसुंधरा राजे को ही उतारती है तो बीजेपी? नहीं, नया फेस तो आएगा मैडम, नया फेस आएगा। उम्मीद है? उम्मीद है आएगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।